हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा सीपीएस के मंत्रियों की तरह सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर सरकार की ओर से नियुक्त महाधिवक्ता अनूप रथ ने कहा कि इसको लेकर पहले हाईकोर्ट को स्पष्ट कर दिया गया था कि चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी से वो किसी भी प्रकार से मंत्रियों का कार्य नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ मंत्रियों को उनके कार्य में असिस्ट कर सकते हैं। और प्रदेश उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट और सैलरी अलाउंस प्रिविलेज एमेनिटीज एक्ट 2006 जो है उसका जो एक्ट 4 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सरकार के किसी भी एक्शन को अप्रूवल नहीं कर सकते हैं। किसी सरकार के अधिकारी ने कोई मिनिस्टर को फाइल भेजी है और उन्होंने कुछ फाइल पर मांगा है तो सीपीएस फाइल का अध्ययन करने के पश्चात उस पर एक अपना सुझाव मात्र दर्ज करवा सकते हैं। वो अप्रूवल का हक नहीं रखते हैं। इसलिए वो जब से नियुक्त किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सरकार ने पूरा ध्यान रखा है कि वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर्स की ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रहे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो एज मिनिस्टर्स अपना कार्य नहीं करेंगे। हमने न्यायालय को पहले भी अपने रिप्लाई में स्पष्ट किया है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर के कार्य नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मिनिस्टर को उनके कार्य में असिस्ट कर रहे हैं। और न्यायालय हमने प्रदेश उच्च न्यायालय को ये स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट एंड सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस एमेनिटीज एक्ट 2006 जो है उसका जो सेक्शन 4 है, हिमाचल प्रदेश एक्ट के सेक्शन 4 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसको मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज किसी भी एक्शन को, सरकार के किसी भी एक्शन को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी सरकार के अधिकारी ने कोई मिनिस्टर को फाइल भेजी है और उन्होंने कुछ फाइल पे मांगा है तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज उस फाइल का अध्ययन करने के पश्चात उस पर एक अपना सुझाव मात्र दर्ज करवा सकते हैं, परंतु जो अप्रूवल है वो अप्रूवल का हक नहीं रखते हैं। इसलिए वो जब से नियुक्त किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार ने पूरा ध्यान रखा है कि वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर्स की ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। एक मामला जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में कहना, क्योंकि याचिकाकर्ता की जो दलील है कि ये मामला विमलांशु राय जो आसाम की जजमेंट है उससे कवर होता है, आज ये स्पष्ट हो गया अंतरिम आदेश से कि ये उससे ही कवर नहीं होता है। ये मामला उसकी तरह बिल्कुल नहीं है या उससे मिलता जुलता मामला बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जो छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी तो छत्तीसगढ़ में 13/4/2018 को ये फैसला आया था जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस फैसले में की सुनवाई के दौरान भी अंतरिम आदेश ऐसा पास किया गया था कि जो 11 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज छत्तीसगढ़ में तब अपॉइंट किए गए थे वो एज मिनिस्टर्स काम नहीं करेंगे। और अंततः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पाया था कि क्योंकि 11 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर की किसी भी भूमिका को नहीं निभा रहे हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति पूर्णतया वैध है तथा वो नियुक्ति आर्टिकल 164(1)(a) के दायरे में नहीं आती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि अब हिमाचल प्रदेश का जो कानून है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करने का, उसकी सिमिलैरिटी छत्तीसगढ़ के कानून से हो गई है, ना कि असम वाले कानून जहां पे उनको पहले ही मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है, मिनिस्टर्स के पे पर्क्स दिए गए हैं। हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इस मामले की सुनवाई 12 मार्च को होनी तय हुई है। तब तक जो भी आगे हमारे स्टेट के आर्गुमेंट्स होंगे और उसके पश्चात कभी भी फैसला आएगा। शिमला से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण मामला था जो टाउन हॉल बिल्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने हाई एंड कैफे बनाने के लिए दी थी, उसको एक पीआईएल के रूप में चुनौती दी गई है। उस मामले में जो अंतरिम एप्लीकेशन थी कि इस पर रोक लगाई जाए, उस पर आज सुनवाई हो रही थी और न्यायालय में हमने प्रदेश सरकार ने कहा कि जो शिमला के लोगों की भावना है, जो शिमला के लोगों के संदर्भ में है, उस स्तर पर एक हाई एंड कैफे टाउन हॉल बिल्डिंग में खोला गया है।
और याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई एंड कैफे, जो कैफे अभी खोला गया वो किसी भी स्टैंडर्ड से हाई एंड कैफे नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा हुई और हम सब ने अपने जवाब रखे। हमने जो न्यायालय को रिकॉर्ड दिखाया किस तरह से ये प्रक्रिया की गई थी, वो प्रक्रिया पूर्णतः सही प्रक्रिया थी। उसमें किसी प्रकार से द्वेषपूर्ण भावना से काम नहीं किया गया। जो हाईएस्ट बिडर था, जिसने 1,32,00,000 की बिड की थी, उसी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। और उस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, वो अभी जो शिमला में पहले नहीं थे कुछ, वो उसमें अब लाए गए हैं। तो ये सारी बातें न्यायालय को बताएगी। अब जब भी न्यायालय का फैसला उसमें आएगा, क्योंकि फैसला रिजर्व हो गया, तो निकट भविष्य में फैसला आएगा।